अस्सलाम वालेकुम जी। ABCD के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। आज मैं आपके साथ नहीं शेयर करने वाला बुस्तत बिदरा के बारे में या बार बिदरा के बारे में शेयर नहीं करूँगा। इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बना दी हुई हैं। अभी मैं आपके साथ वो एक बोनस या फैसिलिटी शेयर करूँगा जो स्वीडन में दी जाती है, लेकिन इसका जिक्र इसकार कम किया जाता है। इनमें से ख़ास खसूसी तौर पर बस के सिलसिले में जो सहूलियात दी जाती हैं और जो प्रोटेक्शन दी जाती है, जहाँ पे बंदों को इन केस अगर आपके अखराजात वगैरह मेडिकल के शोबे में आ जाएं तो। और इसके अलावा प्री स्कूल के बारे में बात करना चाहूँगा। वहाँ पे एक फॉर्म होता है, वो फिल करने से आपके पैसे बच सकते हैं। अभी जी बात करेंगे जी, इससे पहले कि मैं आपको सबके साथ शेयर करूँ किन के लिए टिकट फ्री होती है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट जी 65 से अबव है अगर आपकी एज, तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है सीनियर सिटीज़न जो होते हैं उनकी मद में। और इसके अलावा डिस्काउंट होता है जी अगर आपकी एज 20 से अबव है और आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो 20 से अबव होगी तब भी आपको, अगर 75% आपका फुल टाइम का 75% आप पढ़ाई को दे रहे हैं, 75% पढ़ाई को दे रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये अगर आप सीनियर स्टूडेंट्स में आना चाहते हैं तो वो आपको 6 से 19 ईयर तक वो यानी कि 20 ईयर से नीचे नीचे आपको उसमें भी डिस्काउंट मिलता है। 7 ईयर तक वैसे टिकटें वगैरह फ्री होती हैं। और इसके अलावा टिकटें फ्री होती हैं जो आप बच्चे बोगी में या प्रैम्स में रेडियम वगैरह जिनको हम कहते हैं बच्चे को लेके जाते हैं, तो वो अगर आपके साथ एक बोगी है बच्चे की, प्रैम है एक बच्चे की, तो उस सूरत में आपको टिकट पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ना आपके ऊपर टिकट लागू होती है, ना आपके बच्चे के ऊपर टिकट लागू होती है। ठीक है, आपके लिए स्पेशल जो सेंट्रल डोर होता है वहाँ से आपने एंटर होना है, वहाँ से ही आपने एग्जिट कर देना है। ये आपको कानूनी तौर पे हक है कि मकसद ये है कि ये फैसिलिटी देने का बुनियादी तौर पे मकसद है कि बच्चों को घर में ना छोड़ा जाए टिकट के डर से। तो इस सूरत में माँ या बाप कोई भी अगर बच्चे को लेके जा सकता है, कैरी करता है, तो उसकी टिकट बच्चे के समेत फ्री होगी। आप स्टॉकहोम सारा स्वीडन सारा फ्रीली घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी एक टिकट जो होती है 38 करोड़ की होगी अभी, तो ये टिकट 75 मिनट तक वैलिड होती है। अगर आप डिस्काउंट लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ बड़ी उम्र के लोग लेते हैं, तो आपको फिर से जो 30 या 39 करोड़ की टिकट होगी वो आपको पड़ेगी 26 करोड़ की। तो फ्री टिकट बेसिकली आप अगर बच्चे के साथ जाते हैं, और ये नहीं कि बच्चा चलता फिरता हो तो उसके साथ, बच्चे की जो बुगी होगी उसके साथ जाएंगे, प्रैम जी के साथ जाएंगे, तो उस सूरत में आपको फ्री टिकट है। और आखिर में मैं जुर्माने के बारे में बताना चाहूँगा। जुर्माना 15 करोड़ है अगर आप विदाउट टिकट पकड़े गए तो इसमें डिपेंड करता है कि आप किस हालात में टिकट थी, पंच नहीं सुई हुई है, क्या हुआ, उस सूरत में आपका 1200 से 1500 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है। आगे जी मेरे पास वेबसाइट है जी, प्रोटेक्टर की वेबसाइट है ऑफिशियल, जिसके ऊपर इन केस अगर आपको किसी किस्म का कोई डैमेज वगैरह होता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या गिर वगैरह जाते हैं, खासकर बच्चों के लिए फॉर एग्जांपल, जो अगर बच्चा घर में गिर जाता है, स्कूल में नहीं गया या स्कूल से आके घर में गिर जाता है, रात को गिर जाता है, तो ये इंश्योरेंस 24/7 बच्चों को, जो भी बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। और इसके अलावा भी अगर आपकी इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पे है तो आप भी अपने पैसे यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, या कोई औरत पेट से हो तो उस सूरत में अगर कोई किसी बंदे के अखराजात होते हों, तो उस सूरत में आप यहाँ पे अपने पैसे, यानी कि आपके अभी अखराजात हुए हैं तो अभी पैसे मिल जाएं, या फिर आपके डॉक्यूमेंट अभी नहीं बने हुए, आपका परस्यू नंबर नहीं आया, या क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड है परस्यू नंबर, अगर परस्यू नंबर नहीं आया तो आप उन रसीदों को संभाल के रखें। जब आपका परस्यू नंबर आएगा तो आप ऑनलाइन इस वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपको कंपनसेशन यानी कि उसके जो आपने अखराजात किए हुए हैं वो पैसे आपको वापस करेंगे। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, अगर चाहता हो, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपने अपने पैसे अप्लाई करने हैं वापस लेने के लिए। तो ये जी बहुत वैल्यूएबल और फ़ायदेमंद है, खासकर बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए, कि इन केस बच्चा रात को भी अगर उसमें कोई गिर जाता है, लग जाती है, और आपका बच्चे का फॉर एग्जाम्पल परस्यू नंबर है या नहीं है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपके कोई भी अखराजात आते हैं, आप उसको अपने पास रख सकते हैं, और आप इस प्रोटेक्टर की वेबसाइट के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको कंपनसेशन देंगे। बुनियादी तौर पे बच्चों की इंश्योरेंस होती है जी, ये इन्होंने पे करने होते हैं। ठीक है, तो
आप इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर ना समझ आए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक मज़ीद वीडियो बना के बता दूँ कि किस तरह आपने अप्लाई करने हैं। तो आखिर में मेरे पास एक जी फॉर्म है जो आपको यूजुअली स्वीडिश में मिलेगा, तो मैं आपको फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊँगा। आप अपने कम्यून में जाके, अगर आपका बच्चा प्री स्कूल में जा रहा है, तो अगर आपको बिल वगैरह आ रहे हैं, बुनियादी तौर पर बच्चे प्री स्कूल जाने चाहिए, ठीक है। तो आप कोशिश करें, क्योंकि बच्चों को वहाँ पे सिखाते हैं, कई एक्टिविटीज़ कराते हैं, बाहर निकलने का, आने जाने का, बस पे चढ़ने का, उतरने का, फिर मतलब कई चीज़ें यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं जो कि माँ बाप शायद उतना टाइम दे के सिखा नहीं सकते। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर आप बच्चे जाते हैं, अगर आपका बच्चा 15 घंटे जाएंगे तो आप कोई भी पैसा देने के जो जवाबदेह या जिम्मेदार नहीं है प्री स्कूल में। 15 घंटे से अगर आपके बच्चे अबव है, ऊपर जाते हैं प्री स्कूल में, तो आपको पैसे आते हैं, यानी कि कम्यून जो है आपको एक बिल भेजता है। तो उस बिल में कमी कराने के लिए आपको चाहिए कि वहाँ पे सबमिट करें अपनी इनकम जो माँ की है या बाप की है, ठीक है। माँ की वो भी इनकम हो सकती है जो बच्चों को पैसे वगैरह लगाए जाते हैं ना, बच्चों की छुट्टियों के पैसे, तो वो भी इनकम ही मानी जाती है माँ की। तो सबसे पहले जी जो बंदा काम कर रहा है, बाप काम कर रहा था, और नेम सरनेम लिख के, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर लिख के, एड्रेस लिख के, जिप कोड लिख के, सिटी लिख के, इसके अलावा आगे लिखना टेलीफोन नंबर वगैरह, और मैरिड है या नहीं ये लिखना है, और वर्क प्लेस का अपने लिखना है, और ये लिख के नीचे इसके उसकी बच्चे का इंफॉर्मेशन, वो अबाउट हस्बैंड वाइफ, जो बच्चे की माँ या बाप, दूसरा जो सदस्य है, जो दूसरा मेंबर है, पार्टनर है, जो कि काम वगैरह नहीं करता आप, या काम करता भी तो यहाँ पे लिख सकते हैं, उनका नाम सरनेम लिखना है, वर्क या सिमिलर वगैरह पोजीशन है, सोशल सिक्योरिटी नंबर और टेलीफोन वगैरह लिखना है। और यहाँ पे आके आपने बच्चे का लिखना है, जिन जिन बच्चों का या एक ही बच्चे का लिखना है, तो नेम सरनेम लिख के, सोशल सिक्योरिटी नंबर लिख के, तो प्री स्कूल का नाम वगैरह आगे लिखना है, ठीक है। ये लिख के आपने यहाँ पे ऊपर पहली लाइन में लिखना है, अगर कोई इनकम है तो पहले खाने में जिसका ऊपर पहले लिखा था, जैसे कि वालिद का पहले लिखा था, तो आपने पहले खाने में लिख देना है, और हस्बैंड या वाइफ का दूसरे खाने में, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिख देना है। अगर वाइफ का कोई इनकम वगैरह है, ठीक है, अगर कोई अलाउंस वगैरह ले रही हैं, या बच्चों की जो पैसे वगैरह ले रही हैं, ठीक है, चिल्ड्रन केयर अलाउंस वगैरह जो होता है, तो उस सूरत में वो भी आपको पेरेंटल बेनिफिट, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे इसका इंदराज कराना है, और यहाँ पे नीचे टोटल दे देना है कि अमाउंट जो लिखा हुआ है टोटल कितनी आ रही है, इनकम कितनी है। ये दे के सिग्नेचर लगा के अपने, और तो यानी कि सिटी वगैरह लिख के, डेट लिख के, और दोनों के माँ बाप के सिग्नेचर दे के आपने कम्यून में सबमिट करा देना है। इसके बाद आपका बिल पहले की निस्बत कम आएगा। तो ले जी, ये तीन चीज़ें थी जो मुझे लगा कि कोई भी अगर मेरा भाई बहन रिलेटेड हो, इससे फ़ायदा उठा सकता हो तो उठाए। आप मैक्सिमम यही हेल्प कर सकते हैं कि आप शेयर करें, कम से कम उन फैमिलीज़ तक, उन लोगों तक जिन लोगों को ज़रूरत है, या जो लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, उन लोगों को अवेयरनेस हो इस चीज़ की। और कोई चीज़ अगर आपका पता हो तो कमेंट किया करें, कोई चीज़ ना पता हो तो फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल कितना ही था, मिलेगी वीडियो तक ले जाते हैं, फिर अमान।